सासाराम में आज विभिन्न संगठनों द्वारा एक न्याय मार्च निकाला गया। यह जुलूस पिछले वर्ष जनवरी माह में सासाराम की इंटरमीडिएट छात्रा स्नेहा कुशवाहा की वाराणसी के एक गर्ल्स हॉस्टल में हुई संदिग्ध मौत के विरोध में निकाला गया। न्याय मार्च नगर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा और अंत में समाहरणालय पहुंचकर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन जिलाधिकारी उदिता सिंह के कार्यालय में मौजूद न रहने के कारण आक्रोश बढ़ गया और कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। बाद में जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्नेहा कुशवाहा की मौत को 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। जी, हम शोक यात्रा निकाले थे बच्ची के न्याय के लिए और डीएम मैम को पहले भी पता था। यहाँ पर आवेदन दिया हुआ था कि हम इस तारीख को शोक यात्रा के माध्यम से हम आएंगे और ज्ञापन देंगे। और जब शोक यात्रा लेकर पहुँचे तो मैम अंदर थी, लेकिन हम लोग के मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन उसके बाद मैम बिना ज्ञापन लिए निकल गई, बिना कुछ कहे न मिले निकल गई यहाँ से। बोला गया जिनके अधिकारी के द्वारा दिया गया था आपको भेजा, अधिकारी के द्वारा जो गेट पर बोला गया कि 5 आदमी अंदर आइए, डीएम मैम मिलेंगे, लेकिन डीएम मैम चली गए बिना ज्ञापन लिए हुए। जो ज्ञापन अभी हाथ में हम लिए हुए हैं देने के लिए। अब तो ऐसा लगता है कि सरकार क्या अंधी बहरी गूंगी हो गई है कि हम लोग को बातों को सुना नहीं जा रहा है। हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए, हमारी बेटी को न्याय दिलाएं। यहाँ से लेकर सासाराम में सारी महिलाएं अधिकारी हैं, उसके बाद राष्ट्रपति भी महिला हैं और एक महिला के न्याय का मांग कर रहे हैं। माता पिता साल भर से भटक रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए जोगी जी भी आए थे, न्याय के बाद कह कर गए हैं। उसी को याद दिलाने के लिए हम शोक यात्रा में आए थे ज्ञापन देने के लिए। आप तो ज्ञापन नहीं लिया गया? ज्ञापन नहीं, जब तक नहीं लिया जाता है तब तक अब यहीं से आज ही से धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे और परमानेंट चलेगा। कोई हम धरने पर बैठेंगे गेट पर, यहाँ से लेकर दिल्ली तक मार्च करेंगे। ज्ञापन सौंपना है क्या? जी हाँ, डीएम मैडम को एप्लीकेशन पहले दे दिया चुका था कि हम इस डेट को हमारे शांतिपूर्वक अपना शोक यात्रा लेकर ज्ञापन देने के लिए आए। अभी थी, जैसे ही हम एंट्री किए हैं डीएम ऑफिस में तब तक से निकल गई। आप लोगों से मुलाकात नहीं, हमसे मुलाकात नहीं की। जस्ट जैसे ही आए ज्ञापन देने के लिए, गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ था, हम लोग गए ज्ञापन देने के लिए, पीछे से निकल गई वो, जबकि उनको पता था कि ये काम के लिए लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ। निश्चित रूप से अब तो शोक ही कर सकते हैं ना हम तो। ये देश की स्थिति आज के डेट में ये है कि चाहे सरकार हो चाहे आम जनमानस, सबको ट्विस्ट लेना है, सबको मजा लेना है कि कब कौन सा मुद्दा। अभी पटना में 2 छात्राओं के साथ जब हुआ तो पूरा संसार अपने सिर पे उठाए हुए तमाम तर पदाधिकारियों पर, सरकारों पर दोष करने वाले लोग भी अब तब खामोश हो जाते हैं जब जातीय व्यवस्था की बात आती है या मनचाहे सरकार की बात आती है। बहुत कुछ न कहते हुए हम यही चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से बेटी के साथ हत्या हुआ या बलात्कार हुआ, उसकी न्यायिक प्रक्रिया अभी तक थमी हुई है। किसके दबाव में है? सरकार, शासन प्रशासन काम करे। और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सासाराम आए थे, कह के गए थे कि यहाँ की बेटी को न्याय दिलाएंगे। पता नहीं उनका न्याय कहाँ चला गया, उनका बुलडोजर कहाँ चला गया। वो सिर्फ गरीब, असहाय, पिछड़ों पर चलता होगा, बाकी के टाइम में उनका बुलडोजर कहाँ घुस जाता है या तो वही बताएंगे। तो स्वाभाविक है कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग इस देश में बापू के लाठी का, बापू के हिंदुस्तान में बापू के लाठी का और भगत सिंह के फांसी के फंदे का, दोनों का सम्मान करते हैं दोनों तरीके से। और जब भी सदन आवारा होगा तो सड़कों पर इनकलाब जरूर आएगा। उसी के प्रयास में हम लोग स्नेहा कुशवाहा के परिवार के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक साथ खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। एक न्यायिक प्रक्रिया में 1 साल होने के पहले ये आज न्याय मार्च केवल संदेश है जिला प्रशासन को कि आपके माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पे बोले थे कि एसआईटी का गठन कर करके इंसाफ दिलाया जाएगा। क्या राजनीतिक स्टंट? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहले अपने यहाँ के कानून व्यवस्था का देख लें और बाकी तमाम तर बेटियों के न्याय का देख लें। और जब वोट चाहिए तो सासाराम में सासाराम के लोगों का, कुशवाहा समाज के लोगों का
बिहार के लोगों का उस वक्त तो आप स्नेहा कुशवाहा याद आई और उसके बाद भूल गए। और हमारे विधायक के प्रतिनिधि, खुद राज्यसभा सांसद, उनके घर में एक मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कम से कम आप ही के समाज की इस बच्ची को न्याय दिलाने में आप आगे आइए और डायरेक्ट आप मोदी जी से बात कीजिए, योगी जी से बात कीजिए कि किस तरीके का अन्याय यहाँ पर हो रहा है, इसमें न्याय में बदला जाए। बहुत कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करते हुए केवल संदेश है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हर हाल में न्याय होना चाहिए और वो न्याय चाहे वो मधेपुरा की उस महिला के साथ हो, पटना नालंदा की उन बच्चियों के साथ हो या भारत भर की कहीं किसी की बच्ची के साथ हो, कोई भी बच्ची किसी जात या किसी धर्म की नहीं होती है। न्याय मिलना चाहिए, हम लोग यही बस मांग करने और केवल एक संदेश देने आए हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात को मान ली जाए, अन्यथा हम आगे की जो कार्रवाई है यहीं जिला मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे और उसके बाद जो जो तरीका होगा संवैधानिक वो हम सब अपनाएंगे। तो आप न्यासी